सलमान खान की सिकंदर के पहले दिन के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आए हैं वो बहुत ही डिसअपॉइंट करने वाले हैं, सलमान खान के लिए भी और उनके फैंस के लिए। फिल्म के रिलीज़ होने से पहले कहा जा रहा था कि भाई ये फिल्म जो है 30 से 40 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी और 50 करोड़ भी जा सकता है। और सलमान खान इस फिल्म को लेके बहुत आश्वस्त थे और फिल्म को ज़बरदस्त रूप से अपनी तरह से प्रमोट कर रहे थे और उनको समझ में आ रहा था कि इस फिल्म का चलना जो है कितना ज़रूरी है, इस फिल्म की अच्छी ओपनिंग कितनी ज़रूरी है। और यही वजह है कि इस बार वो बहुत डाउन टू अर्थ और हम्बल नज़र आ रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, फिल्म के बारे में बात कर रहे थे कि सिकंदर में क्या है, कैसा है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सवालों के जवाब दे रहे थे, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई बातों के। लेकिन अब जब पहले दिन का मतलब ये फिल्म गुड़ी पाड़वा पर रिलीज़ हुई थी, चैत्र नवरात्र के पहले दिन जो है उस दिन ये फिल्म आई थी। और क्योंकि आज ईद है तो ईद से एक दिन पहले से संडे को, नॉर्मली फिल्म फ्राइडे को रिलीज़ होती है, संडे को रिलीज़ की थी। और शाम होते होते जब ये आंकड़ा आया इस फिल्म का तो उसने लोगों को चौंका दिया। और फिल्म का आंकड़ा ये बता रहा है कि इसने पहले दिन में सिर्फ 26 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। अब 26 करोड़ रुपए का कलेक्शन कहाँ, ये जो है 30 और 40 करोड़ तक, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 40 करोड़ तक ये फिल्म ओपनिंग ले सकती है। लेकिन फाइनली जो रिज़ल्ट आया है उसने सलमान खान को ज़बरदस्त झटका दिया है। और अब ये समय आ गया है कि सलमान खान सोचें कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, किस दिशा में उनका कैरियर जा रहा है। क्योंकि अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि भाई सलमान बहुत बड़े स्टार हैं और ओपनिंग जो है यही किसी भी एक्टर की, किसी भी स्टार की जो उसकी स्ट्रेंथ है बॉक्स ऑफिस पर, उसका पता चलता है। इस ओपनिंग से ही पता चलता है कि जो स्टार है, मेगा स्टार है, वो कितना बड़ा मास पुलर है। लेकिन सलमान की इस फिल्म के 26 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने बता दिया है कि उनकी चमक जो है अब काफ़ी फीकी पड़ चुकी है। आज की तारीख में 25 से 30 करोड़ रुपए की बॉक्स ऑफिस ओपनिंग जो है वो छावा जैसी फिल्म की ओपनिंग इससे ज़्यादा थी। अब आप इससे ज़्यादा क्या कहा जाए, विकी कौशल की फिल्म थी। सलमान खान और विकी कौशल के कैरियर में और स्टारडम में बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क है। तो क्या अब वो सलमान खान से भी बड़े स्टार कहलाएंगे? क्योंकि सलमान खान की पिछली कुछ फिल्मों में इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जो है उनको झटके लगने शुरू हो गए हैं। उनका स्टारडम जो है वो धीरे धीरे फेड होता जा रहा है। और जहाँ तक ऑक्यूपेंसी की बात है तो पहले दिन आप सोचिए कि ओवरऑल 21% बताई जा रही है। अब 21% की ऑक्यूपेंसी मतलब 100 में से मोटा मोटा 21 सीटें भरी है। ये सलमान खान की फिल्म का हाल हो चुका है। तो एकदम साफ है कि अब सलमान का जो जादू है, कहना चाहिए कि वो ख़त्म हो चुका है। जबकि एक दशक पहले स्थिति ये थी कि फेसबुक पर और सोशल मीडिया में उस समय तो फेसबुक का जलवा था, करीब एक सवा दशक पहले, तो खूब सारे ऐसे मीम्स चलते थे, बहुत सारी बातें लिखी जाती थी कि ईद मतलब सलमान खान। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ईद मतलब सलमान खान नहीं है। और पिछली फिल्म भी जो थी सलमान खान की, किसी का भाई किसी की जान, वो ईद पर जब आई थी 2023 में, तो उस फिल्म को भी बहुत ख़राब ओपनिंग मिली थी और उसके बाद में उस फिल्म का हाल जो है वो ख़राब रहा। बाद में उसी साल उनकी टाइगर 3 भी जो है वो फ्लॉप रही थी। तो कुल मिला के अब ये लग रहा है, ख़ास तौर पे कोरोना के दौर के पहले सलमान खान का जो जलवा नज़र आता था, अगर वो ख़राब फिल्म भी ला रहे हैं तो उस फिल्म को ओपनिंग बहुत अच्छी मिल रही है। लेकिन अब जो है ख़ास तौर पे कोविड के बाद से सारे समीकरण जो है वो बदल गए हैं। पहले तो ये माना जाता था, मतलब जब वांटेड से सलमान का सितारा चमका, जब उन्होंने अपनी एक तरीके से वो दूसरी पारी थी, एक नई पारी थी उनकी, क्योंकि उस समय भी वो फ्लॉप के दौर से उभर आए थे। और ये समय आ गया था कि ये कहा जाता था कि सलमान खान तो बस उठें और पर्दे पर चलने लगें, दिखने लगें, तो भी उनके फैंस जो है उनकी फिल्म को हिट करा देते हैं, मतलब वो कुछ भी कर लें। मगर वहीं से दरअसल स्थितियाँ जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सलमान खान के लिए मुश्किल होती चली गई, क्योंकि सलमान खान को भी लगने लगा कि मुझे करना क्या है, जाना है कैमरे के सामने खड़े हो जाना है। जैसे मुर्गा दोस्त से बातचीत में उन्होंने कहा ही था, मुर्गा दोस्त जो सिकंदर के डायरेक्टर, उन्होंने खुद ही बताया था कि सलमान खान को जब मैंने स्क्रिप्ट नरेट की तो उन्होंने कहा तुमको पता है ना मैं कैसे काम करता हूँ, मतलब दोपहर में 2 बजे अपना काम शुरू करता हूँ, रात के 2 बजे तक करता हूँ, मतलब मेरे साथ काम करना है तो मेरी शर्तों पर ही जो है वो काम करना पड़ेगा। तो सलमान खान का एक तरीके से चीज़ों को डिक्टेट करना फिल्म के सेट पर, फिल्म के प्रोडक्शन में, ये सारी चीज़ें तो बहुत आम हो ही चुकी थी। और इन्हीं चीज़ों ने जो है सलमान खान का जो कैरियर है उसको आज इस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। सिकंदर आप देखें तो ना तो उनमें वो इमोशन वाली कोई बात आती है उनकी एक्टिंग में, ना उनमें कॉमेडी आपको नज़र आती है, ना ही उनके काम एक्शन जो है
वो ऐसा दिखाई देता है कि यार ये तो सलमान खान का एक्शन है और बहुत ज़बरदस्त है, क्या धांसू काम किया उन्होंने। अब तो उनका जो फिज़ीक है वो भी दिखाई देने लगा है कि वो एक्शन के लायक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है सलमान खान आज इस समय में आ गए हैं। किसी का भाई किसी की जान जो थी उसने 13.50 करोड़ की ओपनिंग ली थी। सलमान खान के लिए यही एक थोड़ा तसल्ली की बात हो सकती है कि मेरी पिछली फिल्म जो थी ईद पर आई थी उससे बेहतर ओपनिंग जो है मुझे मिली है। लेकिन सवाल सिर्फ ओपनिंग का नहीं है, ये फिल्म यहाँ से कहाँ जा रही है। ये फिल्म अब जो है यहाँ से जो जा रही, क्योंकि इसका बजट 200-250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और आज जबकि दूसरा दिन है इस फिल्म का ईद का, तो ईद पर ही ये माना जा रहा है कि हाईएस्ट कलेक्शन होने जा रहा है। तो अगर पहले दिन इस फिल्म का बजट पहले दिन इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर 26 करोड़ रुपए होता है तो दूसरे दिन ही कितना उठेगा। और अगर नहीं उठ पाए, शाम तक फिगर्स हमारे सामने आने लगेंगे, तब तो फिल्म की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। और जो ट्रेड के जानकार हैं, जिस तरह की फिल्म को ओपनिंग लगी है, जैसी फिल्म है, जिस तरह के इसको रिव्यू मिले हैं, तो जानकार तो यही मान रहे हैं कि ये फिल्म 100-125 करोड़ रुपए क्रॉस कर ले। उसके बाद की स्थितियाँ जो है वो बहुत कठिन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान ने कहा भी था कि भाई मैं तो कुछ भी करूं, फ़ैन जो है मेरे वो 100 करोड़ तक तो पहुंचा ही देते हैं। फिर उन्होंने इस आंकड़े में चेंज किया और कहा कि भाई 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ रुपए जो है वहां तक वो पहुंचा देते हैं। तो इस तरह का उनको जो उम्मीद थी कि 100-200 करोड़, लेकिन आसान नहीं लग रहा। और सलमान खान आज की डेट अगर बॉक्स ऑफिस पे हम देखें तो 100-200 करोड़ रुपए बहुत मामूली बात हो गई। ये वो गजनी वाला दौर नहीं है जब 100 करोड़ क्लब में इन बॉलीवुड की फिल्में जो हैं एंटर कर रही थी। पहली फिल्म बनी थी गजनी, AR मुर्गादौस की थी। 100 करोड़ रुपए उस समय बहुत बड़ा फिगर था, लेकिन आज तो शाहरुख खान की फिल्म जो है वो 1000 करोड़ रुपए से पार जा चुकी। पठान जो है, जवान जो है 2023 में, उसके बाद एनिमल ने जिस तरह से कलेक्शन किए बड़े, उसके बाद में स्त्री 2 ने किए, फिर अभी छावा थिएटर्स में चली रही है। तो अब 100-200 करोड़ की बात नहीं, अब तो फिगर जो है 500 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़ भी अब लोगों को नॉर्मल लगने लगा है कि हाँ ठीक है। अब उसके पीछे बहुत सारे खेल हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर सलमान खान की ये फिल्म जो है 100 करोड़ रुपए जैसा कि अब दिख रहा है, जिस तरह की ओपनिंग मिली है और जिस तरह से इस फिल्म को लेकर रिव्यू आ रहे हैं, जिस तरह से लोग जो हैं कमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से लोग इस फिल्म के बारे में बता रहे हैं कि भाई उनको मज़ा नहीं आया इस फिल्म में, और ये कम से कम सलमान खान की अच्छी फिल्मों में नहीं गिनी जाएगी, बल्कि ये बहुत बुरी फिल्मों में गिनी जाएगी उनके। तो ऐसे में अगर ये फिल्म 100 क्या 200 करोड़ भी अगर कमा ले तो कहीं ठहरने वाला नहीं मामला। तो सलमान खान के लिए स्थितियाँ जो है बेहतर नहीं है। और जैसे मैंने कहा, विकी कौशल और रणबीर कपूर जो है वो उनके बराबर खड़े हुए हैं, बल्कि उनसे बेहतर स्थिति में है। और एज के हिसाब से देखें तो उनके पास फ्यूचर है। सलमान खान 60 के हो रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि गड़बड़ कहाँ हो गई है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं। तो दरअसल गड़बड़ अभी नहीं हुई है, गड़बड़ जो है बहुत समय से चल रही। सलमान खान ने 2017 में अपनी आखिरी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी, टाइगर जिंदा है। उसके बाद से जिस तरह से चीज़ डाउनफॉल शुरू हुआ है सलमान खान का, जिस तरह से उनका जो स्टारडम था वो नीचे आना शुरू हुआ है, और उसको वो लंबे समय तक, न केवल सलमान खान बल्कि उनकी जो टीम है, जो उनके काम को मैनेज करती है, जो उनका PR मैनेज करती है, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे कि ठीक है भाईजान है, भाईजान को तो देखने के लिए लोग आएंगे ही। पर सवाल ये है कि कब तक आएंगे और क्यों आएंगे। चलिए आ भी जाएंगे, ऐसा नहीं है, चलिए मान लिया आ जाएंगे, उनका स्टारडम है, मगर आएंगे क्यों? फिल्म में तो बात होना चाहिए ना। आपसे और उम्मीद ही क्या की जा रही है? आपसे यही माना जा रहा है कि आप एक अच्छा सिनेमा लेके आएंगे। आप 1.5 साल में 2 साल में आते हैं, तो उसके बाद यहाँ तक कि जिन फिल्मों में कैमियो किया सलमान ने, पिछले दिनों सिंघम 3 में आए थे पिछले साल, फिर बेबी जॉन में आए, तो उन फिल्मों का क्या हुआ? फिल्में तो पिट गई। उनके कैमियो करने का कोई फ़ायदा नहीं मिला फिल्म को। हालांकि वो फिल्में ख़राब थी। ख़राब फिल्मों में आप कैमियो करेंगे तो सिर्फ आपके लिए थोड़ी दर्शक आएंगे। तो कुल मिला के बात ये है कि अब सलमान खान का जो जादू है वो ख़त्म हो गया है। ना उनके अंदर, उनके एक्टिंग में, हालांकि उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जाती एक्टिंग की, लेकिन उनके काम में आप कह लीजिए ना इमोशंस नज़र आते हैं, ना एक्शन नज़र आता है, कॉमेडी भी नहीं कर पाए हैं। तो अब ऐसी स्थिति जब सिनेमा की यही 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, तो इन्हीं को आप अगर अपने काम में नहीं झलक पाता है वो आपके, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे और किस तरह से जो है काम चलेगा। और तेरे नाम जैसी फ़िल्म या बजरंगी भाईजान जैसी फ़िल्म, जो निश्चित रूप से सलमान खान के कैरियर की बहुत बड़ी फ़िल्में हैं,
और सबसे ज़्यादा उनके लिए जो फ़ैन फॉलोइंग जुटी वो दरअसल इन्हीं फ़िल्मों के लिए वांटेड और दबंग जैसी फ़िल्में हैं। तो उन्होंने भी सलमान खान को एक्शन में जो है खूब जमाया। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद अब अगर उसके आज के समय में आप सिकंदर जैसी फ़िल्म करेंगे तो कैसे आपका स्टारडम टिका रह पाएगा। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल सलमान खान के सामने भी आ गया है कि आने वाले दिनों में क्या करें, किस तरह की फ़िल्में करें, क्या उनका सिलेक्शन होना चाहिए। हालांकि अब चांसेस बहुत कम है उनके लिए रिवाइव करने के, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एज जो है वो 60 प्लस होने जा रहे हैं। अगली फ़िल्म जब भी उनकी आएगी तो वो 60 प्लस रहेंगे, 61 प्लस रहेंगे। कैसी फ़िल्म आएगी, क्या होगा, ये देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल ये दर्शकों के लिए भी, जो सलमान खान के फैंस हैं ख़ास तौर पे, उनके लिए एक तगड़ा झटका है। और सलमान खान के लिए तो है ही। आप क्या सोचते हैं सलमान खान के कैरियर की अभी की स्थिति को लेकर, जिस तरह की उनकी फ़िल्मों की चॉइस रही पिछले कुछ समय में, और साथ ही ये फ़िल्म सिकंदर अगर आपने देखी हो तो आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपकी राय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उससे हमें ये पता चलता है कि दर्शक किस तरह से सोच रहे हैं, क्या वो भी वैसे ही सोच रहे हैं जिस तरह से हम सिनेमा को या हम किसी एक्टर के कैरियर को देख रहे हैं। ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।